आप एक एक दो बातों पर और पहले बात कर लें, फिर मैं आपकी जर्नी पे आता हूँ। ये जो मिथ है, अभी आपने एक विज्ञापन किया एक कंपनी के लिए, एक ऐड की आपने। मैंने 100 से ज़्यादा करी होनी मतलब। नहीं, अभी रिसेंटली एक हाँ, की, वैसे तो अभी 100 से ज़्यादा। अभी रिसेंटली वाले एक विज्ञापन में आपने कहा कि 5 किलो चिकन मैं खाता हूँ। उस समय जब आप एक सनसनी बने थे, सेंसेशन बने थे, जब हमारे यहाँ स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कहते थे कि ग्रेट खली, मैंने जो कहा कि एक साडा भी बंदा है उत्ते, तभी खबरें चलती थी कि वो 55 अंडे खाते हैं या 10 लीटर दूध पीते हैं। ये डाइट की बातें सही थी ये सारी? अब खाते हैं आप 5 किलो चिकन? बिल्कुल मैं आपको बात बताता हूँ, लेकिन कई बार बंदा ना, आप सीरियस क्वेश्चन में जवाब दूँ। मैं इस बिल्कुल 50-55 अंडे खाता था, हर रोज़ किलो चिकन खाता था मैं, और दूध पीता था, और भी बहुत सारी मतलब प्रोटीन खाते थे। सो उस टाइम अगर और पैसे ज़्यादा होते शायद ज़्यादा खाता मैं, क्योंकि इतने तो आम लड़के खाते थे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, वो बहुत प्रोटीन खाते हैं। वो इतने 40-50 अंडे वो भी खाते थे जो बिल्कुल छोटे होते थे, 5.5 फुट के होते थे, जो वो भी खाते थे। पर उनको क्या है कि उनको एक हेडलाइन नहीं मिलती थी, मतलब उनको जो यार ग्रेट खाली शायद अंडे खाता है, शायद तब बनाया हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंडे खाने से और उससे नहीं बनी, उसके पीछे मेहनत मेरी बहुत थी, मतलब मेहनत मेरी बहुत थी। लोग सोच नहीं सकते भी मैं कितनी मेहनत करी होंगी, कितनी मैंने प्रैक्टिस करी है। और वो मेहनत की शुरुआत तब से होती है जब घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, 7 भाई बहनों का परिवार था, सिरमौर का गांव धिरना, बिल्कुल किसान परिवार, और पढ़ाई बीच में छूट गई थी। बिल्कुल। किस लिए? क्योंकि घर के जो हालत तो ठीक नहीं थे हमारे, और बिल्कुल बहुत गरीबी थी। तो मैं सोचा था भी मतलब एक दिन गरीबी घर से भगाएंगे, और आज के डेट पे मैंने घर से गरीबी ख़त्म करी है, चिपड़े मार मार के। क्या बात है। मैं आपकी कहानी पढ़ा था, इनफैक्ट वो किताब है ना, द मैन हु बिकेम खली, विनीत बंसल के साथ मिलकर के जो लिखी, बहुत सारे उसमें डिटेल्स हैं कि 2.5 रुपए नहीं थे और इसलिए स्कूल की फीस नहीं दे सके। बिल्कुल। और माली का भी काम किया आपने? मैंने बहुत सारे काम करे, मतलब कौन आज तक काम बताएंगे ना। शिमला में आने से पहले, शिमला पे बाद में आएंगे, क्या कौन से मैंने बहुत सारे काम करे। जितना बंदा 10 साल से लेकर मैंने काम करे। मैंने जब 10 साल का था तब से मैं काम शुरू किया। क्या किया पहले? सबसे शुरू पे मैंने किया कि नर्सरी होती ना, नर्सरी गांव पे जो एक नर्सरी, पौधे लगाने और लोगों का काम करना, रोड़ी ढोनी और क्या बोलते इसको, रोड बनाना, ये सारे काम मैंने किए। मतलब पत्थर तोड़ने का काम भी? पत्थर तोड़ने का काम किए मैंने, पत्थर तोड़ने, रोड बनानी, मतलब। और शिमला में नौकरी कैसे मिली? शिमला पे नौकरी की भी उन्होंने देखा कि अच्छा बंदा है, और लाला था एक, मतलब बड़ा डरपोक बंदा, तो उन्होंने देखा कि बड़ा तगड़ा बंदा है। तो उसके साथ रहा मैं 1 साल, और बड़ी अच्छी मतलब जॉब करी, उसको प्रोटेक्ट करा जो मेरा काम था। आप वहाँ वो सिक्योरिटी में थे? हाँ, सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी का काम करा। जब आप जैसे मतलब आपकी जो हाइट ज़्यादा है, वो एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से वो पर जो आपके आसपास के लोग थे, जब गांव में आप थे, या रिश्तेदार या दोस्त, तो वो कैसे रिएक्ट करते थे कि ये बंदा तो बहुत ही ऊंचा है? अलग? हाँ, बिल्कुल। लोग सोचते ये बंदा बहुत ऊंचा है, बहुत लंबा है, ऐसा है ये। पर लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, मतलब हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर बंदा मतलब हर बंदे की अलग अलग ही है। पर लेकिन जो चीज़ परमात्मा ने दी है उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिविटी चीज़ है तो उसको पॉजिटिव पे कैसे बदलना है, वो मेरे को आता है। लोग कुछ भी बोले, पर लेकिन मैं प्रूफ करके दिया है। हिंदुस्तान पे और भी बहुत सारे लंबे लंबे बंदे हैं, पर लेकिन ऐसे बल्ले पड़े हुए, पर लेकिन मतलब मैंने तो अपने आप को प्रूफ किया है। मैं ये देखा है कि भी मतलब अगर मेरे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है तो मैं क्या नहीं कर नहीं सकता। ग्रोथ हार्मोन मेरे बहुत ज़्यादा, लोग तो आर्टिफिशियल लेते हैं ग्रोथ हार्मोन, मेरे पे कुदरत
थे मतलब, तो उसको पॉजिटिव कैसे लेनी है मतलब कुछ चीज़ को। ग्रोथ हार्मोन का यही मतलब होता है ना मतलब, है ना। अगर मैं मेहनत ना करता तो शायद हो सकता मैं कुछ टेढ़ा बंगा हो जाता कुछ, पर लेकिन मतलब मैं तो बहुत पावरफुल बंदा हूँ। पर ऐसा होता था कि मतलब मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ पूछो आप। इसको आप कॉम्प्लीमेंट की तरह ले सकते हैं या जैसे भी, आप मुझे भोले लगते हैं बहुत। भाई जो और आप प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ गए थे, मुझे वो वीडियो भी देखा मैंने। प्रेमानंद जी महाराज से आपने कहा कि महाराज जी मैं, लोग मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। इस किताब में मैंने पढ़ा कि जब आप गांव में आपकी हाइट ज़्यादा थी, रिश्तेदार पड़ोसी, तो लोग आपसे भारी भरकम काम करवा लिया करते थे कि ये तो वज़न उठाना इसके लिए आम बात है। वो अभी तक आप लाइफ में फील करते हैं क्या? देखो मैं सोचता हूँ कि भोला ठीक है, जो बहुत चंट है उन्हें क्या उखाड़ लिया, हाँ मेरे को बताओ आप। बिल्कुल। जो बंदे बहुत बोलते हैं ना मैं बहुत शातिर, मैं तो झूठ बोलता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, उनने कौन सा क्या उखाड़ लिया। भोला रह के दुनिया जीत लेना ज़्यादा अच्छा है। भाई भोले लेके अगर देखो देखो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, हिंदुस्तान में सोचता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बड़े बढ़िया बढ़िया कपड़े डाल रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल बना रहा हूँ, बड़े अच्छा अच्छा ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन अगले बंदे को पता है कि तू झूठ बोल रहा है। आप मेरे को झूठ बोलेगा ना तो मेरे को पता लग जाना है, आज नहीं लगेगा तो कल लगना है। या गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं नहीं बिल्कुल। अपने आप को बंदा यहाँ बहुत स्मार्ट समझता है, पर लेकिन दूसरा बंदा बेवकूफ़ नहीं है। स्मार्ट समझना अच्छी बात है, पर दूसरे को बेवकूफ़ समझना गलत बात है। सो ऐसा लोग सोचते हैं, और ये नहीं कि मतलब एक और दो सोचते। यहाँ हिंदुस्तान से ऐसे ही मतलब कुछ मेंटलिटी है काफ़ी ज़्यादा की, काफ़ी ज़्यादा की मेंटलिटी यही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ एन्जॉय। आपकी जब ऐसे शाने बंदों से या शातिर बंदों से जो आप कह रहे हैं मुलाकात होती है, तो आपको अभी फील होता है, अभी भी ऐसा कभी कभी लगता है कि मुझे ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, मेरा फ़ायदा उठाने की? मेरे को ये लगता है कि भी मैं दो चीज़ें ना मतलब, अगर मेरे को लगता है कि भी, क्योंकि मैं ज़्यादा करके ना अमेरिका पे रहा, मैं जो मेरी जो लाइफ जैसे बोलते हैं ना एक पीक पॉइंट मैंने अमेरिका पे दिया है, तो वहाँ पर ना साफ बोलते हैं, जो बात है जो साफ बोलनी है वो उन्हें घुमा फिरा के ऐसे ऐसी बोलनी। मतलब यहाँ पर झूठ तब भी बोलते जब ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत नहीं है ना तब भी झूठ बोलते हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। मतलब तो मैं उस चीज़ पे मैं मतलब पढ़ा है, मतलब मैंने 17-18 साल यूएसए पे लगाई है मैंने। आप वहीं के सिटीजन भी हैं अभी? हाँ। सो यहाँ पर क्या है कि लोग जिसकी ज़रूरत भी नहीं है ना झूठ बोलने की, वो तब भी झूठ बोलेगा। अगर कोई ऐसा कोई बोलता है तो मैं क्या करता हूँ कि उसको सोचता कि भी तू खुश रहे, लेकिन उसको मतलब मैं चेंज कर लेता हूँ अपना, जैसे बोलते हैं ना रास्ता, उससे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, अपने आप को अलग कर लिया। हाँ कि भी मतलब शातिर बंदे से जितना दूर रहिए उतना सही है।